जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कल मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको सिखाया कि आप लोग स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालोगे। उसके बाद भयात भाव भवो भयात भवो कैसे निकाली गई उसके बारे में आपको सिखाया। एक विषय उसका रह गया था चरांतर। अब आप ये पूछ सकते हो गुरुजी कि जैसे मैंने किसी एक स्थानीय बच्चे का जन्म हुआ उसका हमने सूर्योदय स्थानिक सूर्योदय सूर्यास्त वगैरह निकाल लिया, भयात भवोगिष्ट काल भी निकाल दिया। अब हमें ये बताइए कि जो पंचांग हमें परिवर्तन करना है, मान लो हम काशी का पंचांग यूज कर रहे हैं, बनारस का या दिल्ली का कर रहे हैं या पंजाब का कर रहे हैं, कहीं का पंचांग हम यूज कर रहे हैं और बच्चे का जन्म मान लो मेरठ में हो, जैसे मैं मेरठ में हूँ इस समय, मान लो यही कोई बच्चा पैदा हुआ मेरठ में और उस पत्रे को हमें मेरठ का बनाना है, तो हम पंचांग परिवर्तन उसको कैसे करेंगे, चरांतर साधन कैसे करें और उसे स्थानीय पंचांग कैसे बना करके हम कुंडली बनाएं जिससे हमारी जो कुंडली है 100% सही रहे और किसी विद्वान के सामने जाए तो शर्मिंदगी हमको ना उठानी पड़े। क्योंकि ज़्यादातर लोग आप लोग क्या करते हैं कि काशी का पंचांग उठा लिया या दिल्ली का उठा लिया, जलंधर का उठा लिया, जहाँ का भी उठा लिया, उसी के जो इस घाटी पल दिए रहते हैं उसी को कॉपी करके आप लोग जो है जन्म पत्री में भर देते हैं। क्योंकि मेरे पास 90% यही आती है, सारी कुंडली इस तरह की आ जाती है देखने के लिए जो हाथ से भरी हुई होती है, या तो आप कॉपी करते हैं कंप्यूटर से, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आप कौन सा पत्रा यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब हस्त कुंडली आप बनाएंगे उसमें एक कॉलम होता है, आप कौन सा पंचांग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वहां आपको देना पड़ता, लिखना पड़ता है। अब आपने कुंडली कंप्यूटर से बना दी, अब ये तो लिखोगे नहीं कि कंप्यूटर से हमने कॉपी करी, आप उल्टे सीधे पंचांगों के नाम डाल देते हैं जहां आप लोगों को आपकी जो गणना है सामने वाला विद्वान पकड़ लेता है इसने कहीं से कॉपी करी हुई है। तो आप लोगों को आज हम सिखा रहे हैं कि आज का जो विषय है कि चरांतर साधन करना, और दूसरा उस पंचांग जैसे बच्चे का जो जन्म है जहां पर जब बच्चे का जन्म हो उस स्थान का स्थानीय पंचांग कैसे आप बनाओगे इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सावधानी पूर्वक सीखना, क्योंकि कोई भी चीज आपकी छूट गई तो हमेशा आपके लिए सरदर्द बनी रहेगी। आज उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा जैसे आपके समझ में आ जाए। तो जैसे आज का दिन, हम आज का ही डेट ले लेते हैं, आज जैसे 21 जून है, सबसे बड़ा दिन है, और मान लें किसी बच्चे का जन्म अभी 1 बजे हुआ, उदाहरण हमने ले लिया 21 जून 2025 को, मान लिया भाई 1 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ दोपहर में। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमको जन्म स्थान मेरठ का है, इसका हमें चरांतर साधन करना है और इसे स्थानीय पंचांग हमें बनाना है। हम इस समय यूज कर रहे हैं, मान लो हिरिकेश पंचांग हम यूज कर रहे हैं। ये हिरिकेश पंचांग कहा कि आप लोग जानते हैं बनारस का है। अब बनारस का ये पंचांग है और हमको बच्चे के जन्म लिया है मेरठ में, अब बनारस वाले पंचांग को मेरठ का हमें बनाना पड़ेगा तभी उसकी कुंडली सही होगी। तो ये कैसे परिवर्तन करेंगे आज इसी के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे पिछली बार वीडियो में हमने आपको सिखाया था, पहले आप चरपल 4 मिनट निकालोगे। चरपल निकालने का जो सूत्र मैंने बताया था नोट कर लीजिए। पहले क्रांति नोट करना, आज की जो क्रांति है उत्तर क्रांति है 23-26 है आज की, 21 जून की, और अक्षांश मेरठ का जो है 29-1 है। बनारस का जो अक्षांश है वो 23-26 है, जो पंचांग बना हुआ है ऋषिकेश वो बनारस का पंचांग है, वहाँ का जो अक्षांश है 23-26 है। और नहीं, 23-26 तो क्रांति है आज की, अक्षांश वहाँ का है 25 और 18 मिनट का। अब जैसे चरपल निकालने का सूत्र मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर आज पुनः रिपीट कर देता हूँ। चरपल निकालने के लिए उत्तर क्रांति, जो भी क्रांति आपकी हो, क्रांति को अक्षांश से गुणा करके 5 से भाग कर दोगे तो पल में आपका चरपल निकल आएगा। अब क्रांति कितनी थी 23-26, मेरठ का अक्षांश कितना 29-1, इनको दोनों को हमने उसी तरह लिख दिया। देखो क्रांति 23-26, 23-26 ये है 23-26 लिख दिया, अक्षांश मेरठ का 29-1 है 29-1 लिख दिया और बटे 5। अब इनको हम गुणा कर देते हैं। अब पहले इस 1 से इस 23-26 को गुणा करिए, ये 23-26 इस तरह 23-26 लिख दिया हमने।
इसे 29 से 26 को गुणा करिए, फिर 29 से 23 को गुणा कर दीजिए। ये हमने गुणा कर दिया। तो जब 29 से जब 26 को आप गुणा करेंगे तो 754 आ जाएगा। 29 को जब 23 से गुणा करोगे तो 667 आ जाएगा। अब इनको आपस में जैसे आप जोड़ते हैं, गणना करते गुणा करते हैं, उसी प्रकार 26 के लिए 26 लिख दिया, 4 3 ये 7, फिर 5 2 7, 7 का 7 ये लिख दिया। उसी तरह ये 667 इसी तरह लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो गणना इसको मैंने बताया था कि 60 से आप लोग भाग करेंगे। तो 26 है, इसमें 60 से भाग करोगे, कम है, कोई आवश्यकता नहीं। अब 777 में जब 60 से आप भाग करोगे तो लब्धि आपको 12 मिलेगी। कितनी लब्धि आएगी? 12। वो 12 लब्धि है 667 में आप जोड़ देंगे तो 667 प्लस 12 ये हो गया 679 89/5। जब 5 से आप इसको भाग कर देंगे तो पल में आपका चरपल निकल आएगा। 5 से भागे तो 5 1 5 और ये हो जाएगा 17। 17 में कितनी बार जाएगा? ये 5 1 5 और 5 3 आ गया। ये आ जाएगा 3 15 और 2 9 29 6। ठीक है, 136 हो गया और 136 पल हो गया। अब इसको आप 2.5 से भाग कर दीजिए। अब 136 को आप जब 2.5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 136 पल को जब आप 2.5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 54 मिनट के, हाँ 54 मिनट आ जाएगा। 125 50 50 125 फिर 4 2 10। ठीक है, तो 54 मिनट आपका आ जाएगा। कितना? 54 मिनट ये आपका आ गया मेरठ का। ये 4 मिनट आपका बन के निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार हमने साधन किया बनारस का। अब बनारस की गणना करिए। बनारस का मैंने बताया कि अक्षांश कितना है? वो उत्तर क्रांति 23-26 लिख लिया। अक्षांश 25-18 लिख लिया बटे 5। गणना उसी तरह कैलकुलेट कर लीजिए। पहले 18 को 26 से आप गुणा करेंगे तो ये 468 आ जाएगा। फिर 18 गुणे 23 करेंगे तो 414 आ जाएगा। फिर 25 को 26 से गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। फिर 25 को आप 23 से गुणा कर देंगे तो ये 575। अब इसको जोड़ लेना जैसे हम गणना करते हैं गुणा की बटे 5। तो 468 ही लिख दिया। 4 ये 4 हो गया, 5 1 6 और 6 4 10 ये सीधा कर लिया। और 575 ये 575। मैंने कहा था जो भी आए इसको फिर 60 से आपको भाग करना है। जब 60 से आपने इसको भाग कर दिया, 468 को 60 से भाग करोगे तो लब्धि आपको 7 मिलेगी। वो लब्धि इसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये हमने ऊपर लिख दिया है, इस लब्धि जुड़ जाएगी। तो ये 771 हो जाएगा, 1071 हो जाएगा। 1071 को जब 60 से आप भाग करोगे तो लब्धि आपको 17 मिलेगी। वो लब्धि इसमें आया करके आपकी जुड़े, यानी 575 में 17 आपके जुड़ जाएंगे तो ये 582 हो जाएगा। और ये 582 कितना हो जाएगा? ये 507 5 12 7 1 8 1 9 ये 9 हो गया। 9 और ये 5 का 5। इसको हमने 5 से भाग कर दिया तो 5 1 5 और फिर 5 1 5 और यहाँ हो जाएगा 40। 40 को 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40 कितना हो गया? 118 पल। अब इसे 118 पल को आप जब 2.5 से भाग करेंगे, जब 118 पल को आपने 2.5 से भाग किया तो आपका कितना आ जाएगा? ये जब आप 118 पल का मिनट बनाएंगे ये 47 मिनट के लगभग आपका निकल के आ गया। अब हमें निकालना है चरांतर। अब चरांतर क्या हो गया कि मेरठ का जो चर मिनट आया 54 आया, काशी का 47 मिनट आ गया। अब दोनों का अंतर कर देते हैं। अब दोनों का अंतर करते हैं कि 54 माइनस 47 तो 3 और 4 7 कितना आ गया? 7। ये आ गया 7 मिनट आपका। चरांतर कितना आ गया? 7 मिनट का। और 7 मिनट को हमने
2.5 से गुणा कर दिया तो 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 17 पल आ गया। आपका चरांतर कितना आ गया? 17 पल, ये आपके चरांतर आ गए। अब हमें क्या करना है, जो 17 पल ये चरांतर है, हमको चाहे मिनट में करेंगे तो 7 मिनट आ जाएगा चरांतर, और अगर पल में इसको बनाते हैं तो इसी 7 मिनट को जब आप 2.5 से भाग गुणा कर देंगे तो ये 17 मिनट आपका आ जाएगा। 17 मिनट ये पल में आपका ये चरांतर निकल आया, यानी 81 से मेरठ का जो चरांतर आपका गया 17 पल। अब आपको बताता हूँ पंचांग परिवर्तन आप कैसे करेंगे। पंचांग परिवर्तन करना मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे हमने देखा कि जो काशी का जो हम पंचांग देख रहे थे, पंचांग हरिकेश, उसमें 21 जून के जो स्पष्ट है दिनमान 2357 है, तिथि 50-3 है, एकादशी है, 50 तिथि है, नक्षत्र शनि का है 29 घटी 6 पल है, अतिगंड योग है 33-30 है, और करण जो है वो 23-8 है। और हमने देखा कि हमारा जो चरांतर कितना आया है, वो 17 पल आया हुआ है। ये 17 पल आप इन सब में जोड़ दीजिए तो आपका इष्ट स्थान के वो निकल आएंगे। इस सब में हमने कितना जोड़ा? 17 17 जोड़ दीजिए सब में। 17 17 17 17, ये 17 आप सब में जोड़ दीजिए। 57 57 में 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14, 7 7 14, 7 1 8, 7 1 8, 7 7 14, 6 7 1 8 हो जाएगा। तो 1 34 24 आपका आ जाएगा। पुनः देख लीजिए, 57 में 17 आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7 7, देखो 7 और 7 14, 14 और 6 तो हो जाएगा, तो 14 आना चाहिए। 7 7 14, क्योंकि ये 6 बन जाएगा, ये कहाँ से आगे चला जाएगा वो, तो यही 14 34, 14 आपके ये दिनमान का मान, यानी 14 से घटी 14 पल, ये आपके किसके मान आ गए? ये दिनमान के। तिथि का देख लीजिए, तिथि को देखिए, 17 और 3 20, और 50 3 20 हो गया, 50 20, 50 20 के तिथि का मान कितना हो गया? 50 20 हो गया। 17 6 23, 17 6 23, यानी 30 ये है, 30 6 था, 17 मिनट 17 पल और जोड़ दिए तो 17 6 23, यानी 30 और 23 आ गया आपका। अब 17 ये है, 30 यहाँ हो गया, 17 30 47 हो जाएगा, 47 पल हो जाएंगे, और 17 और 8 25, यानी 23 25, ये आपके मेरठ के ये क्या हो गए? ये मान निकल गया है। आपने जो पंचांग परिवर्तन किया, देखो काशी का जो हमारा तिथि का मान था दिनमान का, वो 33-57 की जगह अब हम पंचांग में लिखेंगे, जो हमने बच्चे की कुंडली बना रहे हैं, तो वहां 33-57 की जगह आपका क्या हो गया? 34-14 हो गया। जहां तिथि वहां उसने 50-3 लिखा हुआ घटी पल दे रखा है, वो आपका कितना हो गया? वो 50-20 हो गया। यहाँ देखो नक्षत्र 30-6 था काशी में लिखा हुआ पंचांग में, अब आपका 30-23 हो गया। योग देखो आपने यहाँ 33-30 था, और जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 33-30 की जगह ये 34-17-47 हो जाएगा, 33-47 होगा। ये 33-47 हो गया, और 8 7 17 8 25, ये 23-25 हमारा कर्ण का मान आ गया। तो इस प्रकार आपने पंचांग परिवर्तन कर दिया, यानी कहने मतलब जो काशी का पंचांग था उसे आपने अपने मेरठ का बना दिया। उसमें दिन मान तिथि नक्षत्र योग कर्ण, ये सभी चीजें आपकी जो तिथियां हैं वो आप ये वाली लिखेंगे, ये नोट नहीं करोगे। ये करना मतलब ये काशी का बन गया। तो यही आप लोग गलती करते हैं, आप लोग कॉपी यही कर देते हैं सभी लोग। जो भी पंचांग आपके पास होता है उसी की कॉपी कर देते हैं, जबकि हकीकत में आपको चरांतर, पहले आप चरांतर निकालोगे, जो भी पंचांग आप यूज कर रहे हैं उसका उस स्थान का निकालिए, चर मिनट क्या है, जिस स्थान पे बच्चे का जन्म है वहां का 4 मिनट निकाल लीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए, उसको 2.5 से आप गुणा कर दोगे तो पल निकल जाएगा। जो पल निकलेगा वहां के दिन मान तिथि। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो
वैसे मैंने यहाँ प्लस किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि जो क्रांति है, यहाँ क्रांति क्या है? उत्तर क्रांति है। एक तो उत्तर क्रांति है, दूसरा ये बनारस का जो अक्षांश है देखो 23-26 है और मेरठ का 29 है, यानी बनारस से मेरठ का अक्षांश ज्यादा है। एक तो ज्यादा होना चाहिए। अगर बनारस से जिस भी स्थान का आप अक्षांश यूज कर रहे हैं उसका ज्यादा हो और उत्तर क्रांति हो तब ये प्लस होगा, यहां पर प्लस करोगे। दूसरा, यदि जैसे क्रांति होने देखो अक्षांश क्या है, मान लो बनारस का अक्षांश 23-26 है और किसी स्थान पे आपने देखा कि उसका अक्षांश जो है इससे कम है और उससे कम है और लेकिन उसका जो क्रांति है, जैसे हम उत्तर क्रांति या दक्षिण क्रांति हो और बनारस से किसी स्थान का अक्षांश कम हो तो उस हालत में भी प्लस होगा। दोनों कंडीशन समझ लो कि अगर बनारस से अक्षांश उसका कम है किसी स्थान का और दक्षिण क्रांति है तब प्लस होगा, या तो दूसरा का प्लस होगा जहां बनारस से अक्षांश ज्यादा हो और उत्तर क्रांति हो तब भी प्लस होगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा करके तब ये पंचांग परिवर्तन करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। ठीक है, जो चीज मैंने समझाई ये चीज आप बारीकियां इसकी बहुत समझना अनिवार्य है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।